Start recording. Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another video for our social media series that is going on. Last two lectures के अंदर आपको मैंने 2-3 lectures के अंदर story creation बहुत अच्छे से बता दी और करके भी दिखा दी how it's all done, how it works. So now it's the time to map those things over a calendar जिसको आप फॉलो करके आप अपना पूरे महीने का काम जो है वो उसको ऑटोमेट कर सकते हो। और जो नहीं करते उन लोगों के लिए फिर बहुत मसाइल क्रिएट होते हैं। उनके पास स्केड्यूल नहीं होता, उनके पास मल्टी क्लाइंट्स आ जाएँ तो मल्टी क्लाइंट्स मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है? और आप अपनी टाइम प्रायोरिटीज़ हर चीज़ मैनेज नहीं करते, इवन 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 इन योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। अगर आप लोगों ने अपने गोल्स बनाए हैं ना, मेरी ज़िंदगी में ये अचीव करना है, बेशक जितने मर्ज़ी बड़े शेख चिल्ली हो मेरी तरह के, लेकिन आपने अपने गोल्स नहीं लिखे हुए किसी जगह पे, आपके वो एक मोमेंट पे आके डिमिनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं अचीव कर सकता, ठीक है? लेकिन लिखे होंगे ना, डेली सवाल करोगे, क्या मैंने इसके लिए काम किया? क्या मैंने इसको डिलीवर कर पा रहा हूँ? क्या मैं उतना डिलीवर किया जितनी इसकी ज़रूरत थी? तो जब अपने आप से डेली उसका वाई क्लियर करवाओगे ना, तो वो आपसे काम हो भी जाएगा, आपका डिलीवर भी करोगे और आप अपने एक कस्टमर से 10 कस्टमर्स और ला सकोगे, ठीक है? इज़ इट अ बोरी थिंग? आप लोगों ने तीनों ने सिर नीचे कर लिए। इन्होंने इकट्ठे किया मैं। ओके, तो कंटेंट कैलेंडर जो है ना, ये बनाना सुनने में बहुत मज़े की चीज़ लगेगी, शायद कंफ्यूजन भी लगे, पता नहीं क्या झाड़ रहा हूँ मैं, बट बड़ी कंपनीज अपना कंटेंट कैलेंडर बना के चलती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू पुट 1000 ऑन योर राइट साइड, zeros, not 1 CR or 2 CR 3 CR, you have to put more zeros अगर आपने उन फिगर्स में पहुंचना है, 8 फिगर्स 10 फिगर्स कंपनी बनना है या 10 फिगर मिलियनर बनना है, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने कैसे अचीव करना है ये, ठीक है? सो इसके अंदर अब हमने क्या किया कि भाई हमने स्टोरी लिखवाई चैट जीपीटी से, ठीक है? स्टोरी लिख के उसने मुझे वो सारा बता दिया कि भाई कैसे करना है डिज़ाइन, और इसके ऊपर हमने एक सैम्पल डिज़ाइन क्रिएट किया भी है। तो मैं अभी ये इसी के ऊपर काम एक कर रहा था, एक डिज़ाइन बना रहा था इसी स्टोरी के अराउंड, ठीक है? तो उसके अंदर अब मैंने इसको, इसके लिखे हुए कंटेक्स्ट को अगर मुझे अपनी टीम को समझाना पड़े तो मैं इसको कैसे समझाऊँगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको सामने वही प्रेज़ेंट करके एक फॉर्मेट में दिखाऊँगा। तो कंटेंट कैलेंडर जो ट्रेडिशनल कंटेंट कैलेंडर्स होते हैं ना, वो बनते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है? वो इस तरह से करके इंसर्ट में जाके आपके अंदर वो टेबल्स डलवा के और रोज़ एंड कॉलम्स डिफाइन करके उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है? तो स्टोरी क्या है कि स्टोरी है जी इंस्ट्रक्शन फॉर द डिज़ाइनर, कि जब मैंने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को देना है, ये वीडियो एडिटर को देना है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? तो उसको कहना है कि स्प्लिट स्क्रीन डिज़ाइन यूज़ करो। वन साइड पे क्लाइंट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है, अपनी घड़ी को देख रहा है, ठीक है? और जो अदर साइड, जो उसकी दूसरी साइड पे लाइक एक राइट साइड के ऊपर वो बंदा है, वो गुस्से में, ठीक है? अब मैं कैनवा खोल के वो सारा दोबारा नहीं करने वाला। तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप भी नहीं खोला हुआ, तो मैं मतलब आपको दिखा देता हूँ, हमने उसके ऊपर डिज़ाइन तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। मैं ऐसा करूँगा कि हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर ना, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी मैं वहाँ पे डाल दूँगा हमने बनाया क्या था इस स्टोरी के अराउंड, तो आप लोग यू गाइस कैन टेक एन इंस्पिरेशन। हाँ जी, अभी हमने सबसे पहले बनाया था इसको देख के, ठीक है? तो अदर साइड, तो द अदर साइड शोज अ स्मूथ टाइम मूविंग एक्सपीरियंस विद द टेक्स्ट, ठीक है? तो एक साइड पे वो बंदा गुस्से में है, दूसरी साइड पे एक गाड़ी, मूव गाड़ी जो है ना, जो बड़ी मूविंग वाली गाड़ी होती है वो हो, और वो अपने टाइमली सामान जैसे वो दिखा रही है वो डिलीवर निकल गई है, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक 3D इमेज लगी हुई एकदम से ऐसे साइड से बाहर आ रही है, ठीक है? वो लगी हो। अब देखो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा है, यही कंसेप्ट आपने ग्राफिक डिजाइनर को इस तरह से लिख के देना है, और उस गाड़ी के ऊपर लिखा हो ऑन टाइम एवरी टाइम, ठीक है? तो ऑन टाइम एवरी टाइम आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम टाइमलेस डिलीवरीज करते हैं, पढ़ने वाले को देख के पता चल जाएगा, ठीक है? कि ये इनका ये स्लोगन है, ठीक है? और उसके साथ साथ आप एक काउंटडाउन डाल दो, क्लॉक, तो फॉर एन अर्जेंसी थिंग कि भाई अर्जेंटली ये चाहिए और ये डिलीवर करते हैं विद अ बोल्ड मॉडर्न फॉन्ट्स, मोटा हो और मॉडर्न फॉन्ट्स आपने यूज़ करने इस काम के लिए, ठीक है? ये आपने कंसेप्ट दे दिया ग्राफिक डिज़ाइनर को, और ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर अब भी ये सब पढ़ के उसको समझ नहीं आ रही ना, तो साथ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ वेटिंग फॉर आवर्स फॉर अ मूविंग टीम दैट डजंट शो अप ऑन टाइम? नॉट अलोन,
यू नॉट अलोन बड़ा क्रिटिकल वर्ड है। क्लाइंट पकड़ने के अंदर भी बहुत काम आता है। पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं होता यू नॉट अलोन, लेकिन बाहर के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत यूज़ करते हैं यू नॉट अलोन। ठीक है, तो यू नॉट अलोन क्या है कि आप उस कस्टमर को तसल्ली दे रहे हो कि भाई मैं भी आपके जैसा ही हूँ। सही है। ये इस चीज़ को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है कि ऐसी हेडलाइंस, ऐसी डिस्क्रिप्शंस लिखना, ऐसे हैशटैग्स लिखना जो कि पर्सनलाइज भी हो, थोड़े से मसालेदार भी हो, जैसे कि प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और उसका बेनिफिट डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसको पिंच करो, उसको वो भी मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, फिर उसको उसका सॉल्यूशन दो और फिर उसको बताओ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो। आपको एक मैंने स्टोरी सुनाई थी ना इस सारे से पहले सोशल मीडिया की सीरीज़ के अंदर कि एक दो डॉक्टर हैं सेम हॉस्पिटल से पढ़े हैं, बट एक हॉस्पिटल वाला का जो डॉक्टर है वो खाली बैठा हुआ है और एक के पास रश ही बड़ा लगा हुआ है। वैसा क्यों है? उसका कंसेप्ट ये है कि वो जो पहले वाला डॉक्टर है वो हर कस्टमर को वो यकीन दिला रहा है कि भाई मैं ही आपका आइडियल सॉल्यूशन हूँ, और वो दूसरे वाला वो अभी तक अनकॉन्फिडेंट है कि मैं इनको कहूँ ना कहूँ अपने बारे में, जिसको कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, उसको कामनेस नहीं देनी, कोई और मेरे बारे में कह दे तो कह दे, मैं उसके इंतज़ार में बैठा रहूँगा। यूट्यूब पे होता है ना कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो ना करो खैर है। सही है, जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई करेगा नहीं। आपको आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको एज अ लीडर या आपको वर्ड्स अपने खुद फीड करने होते हैं अपने लोगों के अंदर। जो आप बोलते हो आपकी ऑडियंस सुनती है, समझती है और उसको लेके चलती है। ये मैंने भी सीखा है पढ़ा पढ़ा के, काम कर कर के, कि भाई एज अ लीडर जो मैं वर्ड, अब देखो एक डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ। उसको एक पेशेंट का पता चलता है ना कि वो किसी मर्ज का शिकार हो गया। ठीक है, तो वो जब तक डॉक्टर देखो जब डॉक्टर उसको डायरेक्ट बताएगा ना उसको ज़्यादा शौक लगता है। ठीक है, लेकिन वही बात अगर कोई थर्ड पर्सन आके बताता है उसको अपने तरीके से, फिर उसको शायद उतनी फील नहीं होती वो बात। ऐसा है कि नहीं है? है ना? तो द कंसेप्ट इज कि आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेट करना है। दिस इज कॉपी राइटिंग। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन इमोशनली ऐसे लिखनी है। इमोशन कैसे ट्रिगर होते हैं? प्रॉब्लम पे ट्रिगर होता है, इमोशन पे सॉल्यूशन पे ट्रिगर होता है, इमोशन बेनिफिट पे ट्रिगर होता है। प्रॉब्लम पे वो दुखता है उसको, सॉल्यूशन पे उसको नज़र आती है कि कुछ थोड़ी कामनेस होती है, बेनिफिट पे वो खुश होता है। तो आप जितनी भी स्टोरीज बनाओगे, डिस्क्रिप्शन बनाओगे, इन तीन चीज़ों को लेकर चलोगे। ठीक है, लास्ट पे होता है कॉल टू एक्शन। हमने उसको सोल्यूशन प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया, उसको बेनिफिट भी बता दिया, उसको सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि भाई सर्विस लेनी किधर से है, भाई दवाई कहाँ से लेनी है। डॉक्टर यही कहते हैं ना, वो साथ वाला मेडिसिन स्टोर है हमारा बना हुआ, वहाँ से जाके मेडिसिन ले लो, यहीं से दवाई मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। हाँ, मिल जाती है। कोई होगा लेकिन मिल जाती है। नहीं, मिल जाती है, इतना भी कोई एक्सक्लूसिव डॉक्टर नहीं बैठा हुआ हर जगह पे कि उसकी दवाई ना मिले। ठीक है, मिल जाती होती हैं, कोई बहुत ही ख़ास प्रोफेशनल हो तो फिर और बात होती है, लेकिन मिल जाती है। लेकिन वो क्या है, वो उसने आपके दिमाग में डॉक्टर ने फीड कर दिया बाहर से जाके मेडिसिन ले लो, आप यहीं से जाके मेडिसिन लो। वो लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई यहाँ से ले लो, वो बनाई इसलिए उन्होंने, वो कहते भी हैं, खुद भी कहते हैं कि यहाँ से ले लो। अब एक दफ़ा आपने कस्टमर को कह दी ना यहाँ से ले दो, उसको पता लग गया यार यहाँ से मिलती है, तो दफ़ा अगर बाहर क्या करना है, इधर से ले लेते हैं। हाँ, ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे मिल जाए। एग्जैक्टली exactly। लेकिन वो डॉक्टर ने पहले दिन ट्रेनिंग करवाई अपने क्लाइंट्स की कि यहाँ से ले लो जाके। ठीक है, इवन आप रिसेप्शनिस्ट पे जाते हो ना कि ये पर्ची है इसका बता दें, तो वो आपको कहेंगे ये मेडिसिन ले लो, और यहाँ से जाओगे इशारा करके कि यहाँ से ले लो। तो ये नहीं कहेंगे बाहर से मेडिसिन ला दें, कहेंगे यहाँ से ले लो। पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, रोकते नहीं रोकते, रोकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो विथ अस पंचुअलिटी इज अ प्रॉमिस, इट्स अ इजंट अ प्रॉमिस, इट्स अ गारंटी। ठीक है, तो आप अगर प्रॉमिस कर रहे हो ना तो उसको फिर डिलीवर भी करना। क्लाइंट से भी कहना कि जो आप बातें बड़ी बड़ी लिखवा रहे हो ना उसको भी डिलीवर भी करवाना, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी क्रिटिकल। वी अंडरस्टैंड योर टाइम इज वैल्यूएबल एंड वी मेक श्योर एवरी मूव इज प्रोसाइसली scheduled. Say goodbye to delays. Book a move with us today for a service that values your time
एज मच यू डू, एज मच एज यू डू, ठीक है, ऑन टाइम, एवरी टाइम। अब यहाँ पे से गुड बाय टू डिलेस, बुक का मूव विथ अस टुडे फॉर द सर्विस दैट वैल्यूज योर टाइम एज मच यू डू, जैसे आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लाके ब्रिटिश मूवर डॉट ए स्लैश कॉन्टैक्ट का पेज था मैंने इसका बनाया हुआ, ठीक है। तो मैंने उसका लिंक लगा दिया कि भाई ये लो, ये मेरा लिंक है, या जो भी मेरा लैंडिंग पेज का लिंक है वो मैंने ला के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अगर ये नहीं डालना तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर अगर लिंक लंबा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर लिंक शॉर्टनर यूज़ होते हैं। तो आप लिंक शॉर्टनर पे जाओ, ये यूआरएल शॉर्टनर फ्री वाला है, ठीक है। बिटली जो है वो कुछ टाइम के बाद पेड हो जाता है, लिमिटेड है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे ला के अपना ये वाला शॉर्टन करो अगर यूआरएल लंबा है आपका, ठीक है, उसको शॉर्टन कर लो। और शॉर्टन करके इसको यहाँ से कॉपी करोगे, और कॉपी करके यहाँ पे इसकी जगह आप ये वाला यूआरएल पेस्ट कर दो, ऐसे करके, ठीक है। तो वो कॉपी नहीं हुआ मेरे से, कॉपी करेंगे यहाँ पे लाके, इसके ऊपर लाके कंट्रोल वी कर देंगे। तो एज मच यू डू, कॉल टू एक्शन ये हो गया, ठीक है। और कॉल, और कॉल, कॉल ये ऐसे विंडो दबा के डॉट का बटन, और यहाँ पे सर्च करो कॉल या फ़ोन, ठीक है। और कॉल, कॉल पे वहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट पे नंबर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर कॉल कर लो हमसे। वहाँ पे आ जाता है वो, जब आता है तब आप एड्स लगाते हो या प्रोफाइल विजिट करते हो, वहाँ वही ना प्रोफाइल विजिट करते हो तो आ जाता है। इंस्टा पे आता होता है, फेसबुक पे भी आ जाता होगा, मैं ज़्यादा यूज़ इंस्टा करता हूँ तो इस वजह से। सही है। पोस्ट के अंदर हमको कॉपी लिखने हैं, जिस तरह आपने ये यहाँ पे नंबर लिखा है, वो पता नहीं मुझे ये पूछना वो आता है कैसे? नहीं आता। आता है, मैंने वो अगर पोस्ट के नीचे वो जो कॉल ना होगा बटन होता है, नहीं पोस्ट के ऊपर कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर वो जब आप पब्लिश करोगे ना इसको तो उसमें वो ऑप्शन होता है कि इसमें ऐड अ सीटीए बटन, बस में होता है, ठीक है। या तो वो आपको मैसेज कर रहे हैं या वो कॉल कर लें या वेबसाइट पे विजिट कर लें। व्हाट्सएप का भी होता होगा, लेकिन वो एड्स के लिए कर दिया है, वो कभी कभी आता है, अब वो इतना नॉर्मली नहीं आता। आ जाता होगा लेकिन काफ़ी देर हो गई मैंने लगाया नहीं, ठीक है। तो ये कर दिया यहाँ से, और मैंने सारा यहाँ से कॉपी किया है। इसने स्टोरी बताई, स्टोरी 1, स्टोरी 2 और स्लाइड 3 के अंदर से गुड बाय, तो मैंने उसको सारी को एक ही डिस्क्रिप्शन बना दिया, ठीक है। और ये कॉल टू एक्शन अलहदा कर दिए। और आपने सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जो हैशटैग्स हैं वो आपने रेलिवेंट हैशटैग यूज़ करने हैं, ये नहीं कि वायरल वीडियो, वायरल दिस, वायरल दैट, नो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ऐड रेलिवेंट हैशटैग, और 4 से 5 रेलिवेंट। जितने सलीके से प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, उतने अच्छे से लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और क्लिक करेंगे। और चूंकि आपने इन पे एड्स लगानी है, आप उस हिसाब से बना रहे हो, इट्स नॉट कि ऑर्गेनिकली आपको रीच आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको अब थोड़ी समझ आ रही है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, ठीक है। और अगर इसका टाइटल भी बनाना है तो टाइटल इसका ये हो सकता है, तो इसका टाइटल ये हो सकता है, टाइटल टाइमलेस डिलीवरीज, टाइमलेस डिलीवरी, ठीक है। स्टोरी का टाइटल क्या था? क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये हो गया, इन टेक्स्ट हो गया। अब कंटेंट कैलेंडर के अंदर ये चीज़ होती है कि आपने अपनी स्टोरी लिख दी, इंस्ट्रक्शन लिख दिए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, वीडियो एडिटर के लिए, ठीक है। और अगर आपने ये तो सिर्फ ग्राफिक के लिए था ना, अगर आप इसकी कोई वीडियो बना रहे हो तो उसको आपने स्टोरी के अंदर बता दिया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर द वीडियो एडिटर, इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉर द वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द डिज़ाइनर नहीं होगा, ये स्टोरी लाइन है हमारी, ठीक है। स्टोरी के ऊपर ग्राफिक्स बनानी है, वीडियो बनानी है, तो वीडियो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर को बताओ कि यूज़ अ स्टोरी एंड मेक अ ग्राफिक अराउंड इट, ठीक है।
ओ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही हो रही है, हो रही है। अच्छा, सो मेक अ ग्राफिक अराउंड इट, ठीक है, विथ गिवन इन टेक्स्ट, गिवन इन टेक्स्ट, ठीक है, इन बोल्ड फॉर्मेट, और वो इंडेक्स क्या है यहाँ पे, ऑन टाइम एवरी टाइम, ये वाला, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। तो ये वाला इंडेक्स जो है ना आपने वो यूज़ करना है। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को आपने बता दिया ऑन टाइम एवरी टाइम वाला, ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनर को आपने कहना है कि भाई कीप द फॉन्ट्स, या फिर यूज़ द फॉन्ट्स, जो भी आपके ब्रांड के दो फॉन्ट्स चलते आ रहे हैं आपने वो यूज़ करने हैं। जैसे कि मेरे दो फॉन्ट्स हैं, फिरासेंस चल रहा है इस ब्रांड का, फिरासेंस, और दूसरा एंड नोटोसेंस, नोटोसेंस, ठीक है। और फिर साथ कीप द कलर्स टू ग्रीन एंड ब्लू एज द ब्रांडिंग कलर्स, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रांडिंग के जो कलर्स हैं वो आपने कलर कोड जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पे कलर कोड जो है ग्रीन कलर कोड, ग्रीन, वो कौन सा है कलर कोड, तो आपने इधर यहाँ पे, मैं इधर गया इन केस, इसका जो बैकग्राउंड कलर था ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, इसको मैंने सेलेक्ट करके ये वाला कलर कोड है यहाँ से कॉपी करना है। तो ग्रीन का जो कलर कोड है वो ये वाला है, और ब्लू वाला जो है वो कौन सा है, तो आपने यहाँ पर जाना है, इसको, सॉरी, मैंने रेंडमली सेलेक्ट किया और मेरा ये वाला ब्लू कलर है, तो आई विल select this one and click over here and copy the color from here, कॉपी करके यहाँ पे आके ये वाला कलर कोड आपने प्लेस कर देना। कलर कोड ये वाले दो यूज़ करने हैं ग्राफिक डिज़ाइनर ने, इससे ज़्यादा वो यूज़ ना करें। ये आपने इंस्ट्रक्शंस अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर बना के देने होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को, ठीक है, क्लियर हुआ। हम पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना, मुझे गाइड कर दीजिएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब बाद में करते हैं सेशन। तो ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, फिरासेंस एंड नोटोसेंस, और ये कलर ग्रेड्स हैं। और अगर वीडियो एडिटर है तो उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखने हैं कि भाई आपने यहाँ पे ये जाके वीडियो शूट करनी है और इस टाइम फ्रेम में करनी है, आपने ये वाला कैमरा यूज़ करना है, ये वाली माइक यूज़ करनी है आपने, ठीक है, कितने कैमराज यूज़ करने हैं, और वीडियो एडिटिंग कौन करेगा, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर इंस्ट्रक्शंस ऑफ वीडियो एडिटर ये यहाँ पे लिखा है ना, तो इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर। तो जो वीडियो एडिटर, जो अगर ये वीडियो होती, ठीक है, तो वो फिर क्या होता, तो ये स्टोरी है, स्टोरी के अलावा यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट वन कॉलम टू द राइट, तो स्टोरी है। तो ये क्रिएटिव है क्या, ये इमेज है या वीडियो है, ये जीआईएफ है, ये क्या है, ठीक है। तो ये मीम कंटेंट है, टाइप ऑफ कंटेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दिया हो क्रिएटिव का, आप इसको दे सकते हो टाइप ऑफ, या नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, ये इमेज है, ये वीडियो है, ये जीआईएफ है, ये इमेज है, वीडियो है, जीएफ है, या फिर मीम कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ये रील वीडियो है, ये वाई टी शॉर्ट है, ये टिकटॉक वीडियो है, ठीक है, क्या है ये। तो इस तरह से आप उसको लिखते हो पहले, क्लियर हुआ। तो अभी कौन सी हमारी इमेज है, ये वाली, तो मैं इन सबको ज़रा नीचे कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, इमेज है, ठीक है। बाकियों को मैं रिमूव कर दूंगा, मेक सेंस।
तो प्रोडक्शन मैनेजर अगर वो वीडियो बना रहा है तो उस प्रोडक्शन मैनेजर के लिए आपके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? ठीक है, वो बाहर जाएगा, कितने बजे जाएगा, क्या टाइम होगा, क्या इक्विपमेंट होगा, टाइमिंग लिखनी होती है, इक्विपमेंट कौन सा यूज़ होगा, उसके अंदर फिर शूट कितने बजे कर शूट कौन करेगा। ठीक है, पर्सन एज एन एजेंसी या ठीक है। तो हु विल शूट, या आप आउटसोर्स करोगे या कौन होगा? ठीक है, तो पर्सन हु विल शूट, कैमरामैन कौन होगा, माइक हैंडलिंग कौन करेगा? एक मिनट रुक जाए बताता हूँ। माइक हैंडलिंग कौन करेगा? इसके अलावा इसकी जो वीडियो एडिटिंग है वो कौन करेगा? वीडियो एडिटिंग का पर्सन कौन होगा? ठीक है, वो कौन करेगा? और इसकी डिलीवरी कितने टाइम में, डिलीवरी पीरियड होता है यहाँ पे, या डिलीवरी पीरियड होता है कितने बजे, कितने टाइम में मुझे प्रोवाइड करोगे? तो यहाँ पर लिखो 4 to 5 days, 1 day, 2 day, 3 day। ठीक है, तो इंसर्ट वन कॉलम राइट। तो इस तरह से करके आपका ये कैलेंडर बनता है। ठीक है, अजान हो जाए फिर बताता हूँ आपको कुछ। तो इस तो ये अजान हो जाए फिर बताता हूँ। तो ये होता है एक ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने आपको बताया कि डिलीवरी पीरियड इसका इतने दिन का होगा। ठीक है, और इसकी डिलीवरी आपने इतने दिन में देनी है, और ये फाइनल शूट होके इधर आता है फाइनल क्रिएटिव। तो फाइनल क्रिएटिव जो आप यहाँ पे डालते हो, फाइनल क्रिएटिव के अंदर लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज अपलोड कर देते हैं। जिस डिवाइस से अपलोड करनी है तो वो यहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ पे भी आपकी वो पड़ी हो। सही है, तो वो इमेज इस टैब के अंदर आ जाती है। जैसे कि मैं इधर ड्रॉ कर इंसर्ट करके दिखा भी देता हूँ कोई एक रैंडमली इमेज। तो यहाँ पर डिस डिवाइस से लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड्स में चलते हैं, और जस्ट इन केस यही मैंने बनाई है, एक कवर फ़ोटो बनाई है। तो ये कवर फ़ोटो का जो है ना कंसेप्ट यहाँ पे एडअप हो गया। अब ये बहुत बड़ा है, कैलेंडर के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको पकड़ के छोटा कर देते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत इरेगुलर सा है ना, ये सारा फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इसका फाइनल क्रिएटिव जो है ना, वो या तो ये ऐसे होता है, या फिर आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके यहाँ पे लिंक लगा देते हो, देख लो यार ये लो, ये मेरा काम है। ठीक है, ये टेढ़ा ही हो गया मेरे से। सही है। चले खैर, मैं टेढ़ा ही लगा रहने देता हूँ। हाँ, हाँ पब्लिश टाइम, फिर ये होता है डिलीवरी पीरियड हो गया। उसके बाद फिर जब ये डिलीवर होकर फाइनल आ गया है, तो अब इसका यहाँ पे इंसर्ट वन रो
टू द राइट। तो इसके अंदर और तो कुछ नहीं रहेगा ना, स्टोरी हो गया, इन टेक्स्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर का हो गया, और फिर फाइनल क्रिएटिव आने के बाद इसका पब्लिशिंग स्केड्यूल। तो आपने यहाँ पर पब्लिशिंग का स्केड्यूल भी साथ साथ लिख देना होता है। आपने देखा सरकारी गवर्नमेंट इदारे ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, कोई फील किया इस चीज़ को? हाँ वो करते हैं, कॉर्पोरेट बहुत करता है इस चीज़ पे एम्फोसाइज। आज का काम है आज ही करना है, कल नहीं कर सकते। ठीक है, कॉर्पोरेट आपको हमेशा ये कहेगा कि भाई आपकी 9 to 5 की जॉब है, आपने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कंपनी को देना है, लेकिन वो आपकी जान इतना ही आपको इसके टास्क के हिसाब से टास्क कैसे देंगे कि आपको रात के 10 बज जाएंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी। वो कहेंगे आज काम करके जाना, बेशक 12 बज जाए, कहेंगे आपको 9 to 5 ही, लेकिन काम इतना दे देंगे एक दिन का कि हमने आपको पैसे देने हैं, हमें ये आज के टास्क है, हमें हमने काउंट करके रखा हुआ है, इतने मिनट में ऐसे काम हो जाता है। तो आपको कौन से हैं जो आपसे हो नहीं पा रहा? ठीक है, तो जो बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है ना, वो हायरिंग फायरिंग बहुत फास्ट कर रही होती है, तो उनको मशीनें चाहिए होती हैं अपने लिए, बंदे नहीं चाहिए, उन्हें मशीनें चाहिए। ठीक है, और वो फिर उतना ही फास्ट प्रोसेस डिलीवर भी कर पाती हैं, क्योंकि उनके पीछे इन्वेस्टर भी बैठा होता है जो उनका सिर खाने के लिए बैठा है कि भाई आपने मेरे से पैसे लिए हैं, डिलीवरी नहीं दे रहे। सही है, क्लियर हो गया? तो इसमें पब्लिशिंग स्केड्यूल जो है वो यहाँ पे आप डेट लिखते हो कि भाई कौन सी डेट को ये पब्लिश होगा। जैसे आज क्रिएटिव बना है 12 है ना तारीख आज, तो 12 के बाद ये तकरीबन हमने 5 दिन का डाला है, तो 16 17, ठीक है, 18 को डिलीवरी है इनकेस, 18 नवंबर 2024 को ये डिलीवर होगा। मेक सेंस? जो नहीं करेगा इस कैलेंडर को फॉलो, उसकी शामत आ जाएगी। दैट्स हाउ यू मैनेज योर टीम। मैंने आप लोगों को फिजिकली बुलाया, 2 4 दिन बुलाया, ठीक है, आप लोगों ने किया, अच्छा एफर्ट पुट किया, लेकिन अगर तक मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्ट मॉडल पे नहीं ले गया, इस पे आया होता तो मैं आप लोगों की बैंड बजा देता। नहीं कर रहे, यू फायर्ड। इट इज, देयर इज नो शेम इन सेइंग फायर टू एनीबॉडी। ठीक है, किसी को फायर करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। मे बी वो आपके साथ फिट इन नहीं था, वो आपका फिट मैच नहीं था, वो उसको नहीं पता लग रहा, वो अभी इस चीज़ में ही वो इसको कुछ ना बोलते हैं, कोई टर्म बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रही, मैंने गूगल से पढ़ी थी। तो वो उस ट्रॉमा में चले जाते हैं कि मुझे फायर कर दिया, मुझे जॉब से निकाल दिया, मैं इस काबिल ही नहीं था, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वो अपने अंदर सोचता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि भाई ये जगह अभी आपके लिए फिट इन नहीं है। ठीक है, वो डू मोर फॉर योर सेल्फ, डू मोर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारा कुछ करो, इस तरह से बना के अपना कंटेंट कैलेंडर काम करो। अच्छा, एक तो ये होता है ट्रेडिशनल कंटेंट कैलेंडर्स, जो वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के फिर ये आप इसको सेव करो, ये 30 डेज का आप बनाते हो, ये एक दिन का नहीं, यहाँ पे डेटेड भी होता है। यहाँ पे स्टोरी है, तो यहाँ पे इंसर्ट 1 रो कॉलम लेफ्ट, तो यहाँ पे डेट भी होती है, डेटेड। यहाँ पे अपनी डेट लिखते हो कि ये आज स्टार्ट हुआ है, आज क्या है, 12 है, तो 12.11.12 नवंबर 2024। मेक सेंस? सही है? नींद तो नहीं आई किसी को सुन के आप लोगों को? ओके ग्रेट। तो यहाँ से इस तरह से करके होता है। अब ये वाला आप देखो, ये वाला आप इतना सारा काम करो महीने का, फिर बना के अपने सीईओ को भेजो, मैनेजर को भेजो, हूएवर योर लीड इज, ठीक है, उसको ईमेल कर दिया। अब वो खोल के पहले वर्ड फाइल डाउनलोड करेगा, पूरा रिव्यू करेगा, फिर आपको फीडबैक देगा ईमेल के थ्रू, इसको ठीक करो, फिर आप दोबारा फाइल्स वापस भेजोगे उसको। ठीक है, तो कितनी सरदर्दी हो रही है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, आप लोग थक जाओगे इन चीज़ों का, काम ही हो जाएगा। काम ऐसी सरदर्दी नहीं है, जिसने काम निकलवाना है ना उसने निकलवा लेना है, जिसको आता है ना काम करवाना वो करवा लेगा। ठीक है, लेकिन द कंसेप्ट इज कि आप नहीं कर पाओ, आप इस चीज़ पे थक जाओगे, मैं खुद थक जाता हूँ, ये क्या काम है? ठीक है, स्टोरी टेलिंग अकेले बंदे का काम नहीं है, कंटेंट कैलेंडर बनाना हर कोई नहीं बना सकता।
सरदर्दी है, पेन है। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? इस चीज़ को ठीक किया जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करके। मार्केट में ऐसे-ऐसे टूल्स हैं जो कि अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स जो होते हैं, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, वो यूज़ करती हैं और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, ऑटोमेट करती हैं। वो कैसे करना है आपने? आपने क्या करना है कि भई यहाँ पर आए आप ट्रेलो के ऊपर, ट्रेलो करके एक टूल है, आपने वो यूज़ करना है। मेरे पास ट्रेलो अपना है, मैंने अपना किया हुआ है। ट्रेलो के ऊपर आके सिंपल आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है? बड़ा सिंपली अकाउंट बन जाएगा ईमेल के थ्रू। कोई सरदर्दी नहीं है, वो आपको ईमेल पे कोड भेजेगा, आप साइन इन हो जाओगे। यहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स भी डालकर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मेंबर्स में जाके, ठीक है? अपने टीम मेंबर्स ऐड करो। और मेरे टीम मेंबर में कौन है जी? मेरे पास इस वक्त एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक सोशल मीडिया मैनेजर का बंदा है और एक मैं खुद हूँ एज़ अ सीईओ ऑफ द कंपनी। सही है? अब मुझे क्या करना है कि भई ये देखो, इधर कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर सिंपल आओगे ना, ऐसे खाली करके ना लिस्ट के नाम से आपको सिर्फ़ लिखा होगा ऐड ऐड लिस्ट। सिंपल, आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके नाम से ऐड लिस्ट कर देनी है। तो जैसे मेरा ब्रिटिश मूवर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आइडियाज़ की एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर सारे इंटरनेट से आइडियाज़ निकाल निकाल के यहाँ पे डले होंगे, ठीक है? उनसे निकाल के मैंने ब्रिटिश मूवर का एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ ब्रिटिश मूवर की चीज़ें डालनी है, उनका लोगो डाला है, ठीक है? तो मैंने लोगो अपलोड किया, ये देखो कैसे किया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्रिटिश मूवर, उसके अंदर ऐड कार्ड डाला, ऐड कार्ड डाल के मेरी कौन सी पोस्ट है आज जो मैंने करनी है, तो ये है टाइमलेस डिलीवरी, टाइटल है उसका टाइमलेस डिलीवरी। तो मैंने यहाँ पे टाइमलेस डिलीवरी लिया, टाइटल भी ना लिखो, सिंपल टाइमलेस डिलीवरी, ठीक है? तो ये क्या है? पोस्टिंग है, पोस्ट है। पोस्ट कौन सी है? क्रिएटिव है। क्रिएटिव कौन सा? इमेज, क्रिएटिव इमेज, ठीक है? तो मैंने ये वाली, तो मैंने टाइमलेस डिलीवरी को कार्ड का सिंबल ओपन किया, ये कार्ड मेरा बन गया, ठीक है? कौन सी लिस्ट में? ब्रटिश मूवर वाली लिस्ट में, ठीक है? तो मैं खुद इसको देख रहा हूँ, तो आई विल क्लिक ज्वाइन, इट विल ज्वाइन मी इन द कार्ड। मेरा इंटरनेट इस वक्त स्लो है बिकॉज बैकएंड पे यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हो रहा है, ठीक है? तो आई विल क्लिक ज्वाइन ओवर हेयर। आपने मेंबर्स के टैब के अंदर अपने और भी मेंबर्स डाले होंगे इसके अंदर, आई होप द वीडियो इज रिकॉर्डिंग अप। तो यहाँ पे मेंबर्स के अंदर अपने बाकी मेंबर्स भी अपने टीममेट्स डाले हुए हैं, सबको ट्रेलो पे होना ज़रूरी है। हर एक का अपना अपना अकाउंट बनाओ, तो आप उनको सब एक अकाउंट पे, जैसे पबजी में नहीं करते, चारों टीम मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हो, वो यहाँ पे इकट्ठे कर लो उन्हें, ठीक है? और यहाँ पे क्या करो, अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ज़रा लोड हो जाए जल्दी से। तो ये डिस्क्रिप्शन लोड हो गई, तो इसके अंदर अब ये क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव की क्या स्टोरी थी, ये इतनी सरदर्दियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये यूज़र स्प्लिट वाली ये सारी उठाई यहाँ से और यहाँ तक आके तो ये कॉपी की। अब देखो इसको पढ़ना भी एक सरदर्दी है, ये ब्रेक हो रही है सेल्स, कॉलम्स, यू नो, ये आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ, ये फिर भी जाना है, जितना मर्जी छोटा कर लो, सही है? तो इसको सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला के मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है जी? इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टोरी है, तो इसको स्टोरी बना के यहाँ पे डाल दो, ये मेरी स्टोरी है। उसके बाद नेचर ऑफ द कंटेंट क्या है? इमेज है, ठीक है? तो वो यहाँ पे, हाँ, नेचर ऑफ कंटेंट इमेज लिख दो। यहाँ पे नेचर ऑफ कंटेंट इमेज क्यों लिखना है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटिव इमेज लिख दी है, ठीक है? आधा काम खत्म हो गया, दो चीज़ें, दो कॉलम्स आपके क्लियर हो गए। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, 12 नवंबर 2024 इस तरह से। चलो, क्रिएटिव इमेज, और यहाँ पे जी डेट क्या है आज की? 12/9/2024, सॉरी ये भी नहीं करना, 12 नवंबर 2024, छोड़ दो इसे, ठीक है? आपने ये कर दिया। अच्छा, इसके अंदर मेंबर्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके अदर मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। फैशन मुनीर है, स्टूडेंट पीआर के नाम से प्रोफाइल है जो इधर मैंने डाली हुई है, ठीक है? तो मैं उनको रोल असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इनको ये वाला रोल असाइन कर दिया कि भाई अब आप इसको देखेंगे, ठीक है? ये अहमद है, उनको मैं डाल सकता हूँ इधर, वो वीडियो एडिटर पे होते थे, ठीक है? तो अब नहीं है, मैं वीडियो एडिटर को भी यहीं से इंस्ट्रक्शन देता था सारे। सही है? समझ आ रहा है कैसे होता है? तो फिर इनको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल ये है, उसके डिस्क्रिप्शन, टाइटल मेरा तो ऑलरेडी हो गया हुआ है क्लियर। तो मैंने हैव यू एक्सपीरियंस मूविंग, ये वाली डिस्क्रिप्शन है उसकी, तो यहाँ तक है, यहाँ तक।
कॉपी करेंगे तो यहाँ पर ला के उसकी जो स्टोरी और उसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आपको पढ़ के भी समझ आ जाए जब फेसबुक पे पब्लिश होगी क्या वो देखने में अच्छी भी लगेगी जो मैंने डाली है। ठीक है, बस ज़्यादा बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन तो नहीं झाड़ा तो बंदा पढ़ के बोर हो जाए। सही है, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, इसको हाईलाइट कर दो, स्टोरी को हाईलाइट कर दो। इस तरह से करके आपने अपने एक पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट बना के यहाँ पे लगा दिया एज इट इज़। मेक सेंस? आपने कुछ नहीं करना, जब पब्लिशर ने आना है तो यहाँ से उसने सिंपल कॉपी करनी है और वहाँ पे जाके पेस्ट जिधर भी पब्लिश करना है आप। कितना आसान हो जाएगा। हम्म, तो ये हो गया। और आपने सिंपल सेव पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगी इसकी सारी डिस्क्रिप्शन। मेरा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। मेरा डेट का है तो यहाँ पे मैंने डेट्स में डाल दिया, ओपन डेट्स। आई विल क्लिक ओवर हियर। इंटरनेट अगेन थोड़ा सा स्लो है, माजरत। तो ये कौन सी डेट को पब्लिश करना है, तो हमने क्या डिसाइड किया था, 16, 17, 18 को। ठीक है, तो 18 को मंडे बनती है और यहाँ पे आपने इसको 18 नवंबर की डेडलाइन डाल दी इसकी, इसकी ये ड्यू डेट है। ठीक है, क्लियर? तो ये इसकी ये हो गई। और ये वाली जो पोस्ट है ये कितने प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश होगी, कौन कौन से पे होगी, तो आप ऐड अ चेकलिस्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने ये मिस हो गई कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स भी डालने हैं आपने। ये पब्लिशिंग डेट है तो वह यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट वन ऑन द राइट और यहाँ पे आप पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स भी लिखोगे। प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेकलिस्ट में आप डालोगे, सिंपल आपने चेकलिस्ट लिखा हुआ उसको ऐड कर देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट बन के आ जाएगी नीचे। तो चेकलिस्ट के अंदर ऐड आइटम करोगे, यहाँ पे ये फेसबुक पे पब्लिश करनी है, ये इंस्टाग्राम पे पब्लिश करनी है। ठीक है, ये कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे जानी है, फेसबुक पे जानी है, ये लिंक्डइन पे जाएगी, ये एक्स पे जाएगी, ये पिंटरेस्ट पे जाएगी। ठीक है, और जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको आपने इंस्ट्रक्शन ये भी देने हैं कि भाई यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर सारी एक ही जगह पे। अब मुझे आप खुद बताओ, आपके लिए ये चीज़ें फैच करना आसान है या फिर ये वर्ड डॉक्यूमेंट बना के फैच करना आसान है? हाँ, चलो इज ईजियर ना। बाकी सब क्या हुआ, बोर हो रहे हो? गूगल डॉक भी कर लो। अब लोग बोर हो रहे हो? ओके, तो यहाँ पर लाके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिज़ाइनर, या फिर डिज़ाइनर भी ना डालो क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने ये कार्ड किसको असाइन किया है, ग्राफिक डिज़ाइनर को किया है ना, या जिस भी पर्सन को किया है मेंबर्स में, जो भी आपका बंदा है। ऐसे ही है, तो बाकी दूसरे ने को तो खोल के देखना भी नहीं है क्योंकि उसका रोल ही नहीं है ये। तो आपने असाइंड बंदे को उसकी चीज़ दे दी। ठीक है, तो यूज़ अ स्टोरी, मेक ग्राफिक अराउंड हिम और विद अ बोल्ड फॉर्मेट, यूज़ फॉन्ट ये वाले, कीप द फॉन्ट कलर ये वाले, और ये सब कुछ हो गया। और यहाँ पे कलर ये वाले यूज़ करने हैं, कलर ग्रीन ये करना है और ये वाला कलर ब्लू जो है वो ये करना है। कलर कोड तो ग्रीन में ये और ब्लू में ये वाले, तो इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे लिस्टिकल फॉर्मेट में बना देना है बुलेट लिस्ट के अंदर। सिंपल, कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होगी, कोई सरदर्दी। हम्म, क्या इसको एक टेम्पलेट बना के रख लो और सबके लिए फिर यही यूज़ करते रहो फॉर्मेट, ये भी कर सकते हो। बस वो टेम्पलेट के अंदर ये होगा कि डुप्लीकेट होता रहेगा और उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चेंज करनी है, बाकी चीज़ें यही भी कर लेते हैं, इसको टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर का काम ही नहीं है, हम उसको डालेंगे नहीं। और डिलीवरी डेज 4 to 5 डेज जो है
तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी डेडलाइन लगी हुई है कि भाई इस डेडलाइन को पब्लिश होना है, ठीक है। तो और आपने ये पब्लिश की डेडलाइन डालनी है, और साथ साथ आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को अपने कहना है कि भाई डिलीवर इट 1 डे बिफोर, या फिर 2 डेज बिफोर। यहाँ पे लिख दो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही, डिलीवर इन डिलीवर द डिज़ाइंस डिलीवर द फाइनल डिज़ाइन विथ, और नहीं डिलीवर द फाइनल डिज़ाइन, क्योंकि एक इमेज क्रिएटिव है ना, 5 दिन बाद पब्लिश होनी है, तो आप एक दिन में बना सकते हो, इन 1 डे टिल टुमारो, ठीक है। या फिर आप इसको सोच यूँ प्ले कर सकते हो कि भाई इसकी जो डेडलाइन है ना, हाँ वो पब्लिशिंग डेट है, बस सही है, टिल टुमारो, ठीक है। फिर वो कौन रिव्यू करेगा, तो ये वाला पर्सन जी है जी, @MB Students PR, मैंने उनको टैग कर दिया, विल रिव्यू, ठीक है, द सेकेंड डे, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड दिस पर्सन, जो मैं हूँ, एम स्टूडेंट्स विल फाइनलाइज द डिज़ाइन, इसे करके, क्लियर हुई बात। यू रियली ऑलराइट, लग नहीं रहा सब ठीक है, ओके कूल। तो इस तरह से करके आप इन सारे को इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है। डिलीवर द फाइनल डिज़ाइन 1 डे बिफोर द डेडलाइन, और उसके बाद फिर जब भी उसने अपना पब्लिश करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे सारे बना के इस तरह से सेव कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर जब भी उसने पब्लिश करनी है ना, डालनी है, मतलब उसने ग्राफिक डिज़ाइनर ने काम कर लिया, मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हो गए क्लियर, मेरा काम खत्म हो गया। अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी हैगा वो इसी ट्रेलो बोर्ड को आके एक्सेस करेगा, और उसको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा आपको टैग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपने ये वाला काम कर लिया ना, यहाँ पे था कि आपने स्टोरी लाइन, स्टोरी वाले का काम था यहाँ पे एडअप करना, और ये स्ट्रेटजी वाले का काम था ये सारी चीज़ें करके देना। जैसे ही कर लिया, अब आपने उठा के ग्राफिक डिज़ाइनर के टैब में डाल दिया, ग्राफिक डिज़ाइनर आपका काम है। ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्या किया, खोला, उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाया, और डिज़ाइन बना के अटैचमेंट में जाके अपलोड कर दिया, ये लो रिव्यू कर लो, ठीक है। और रिव्यू का कैसे किया मैंने, कि भाई यहाँ से उठाया मैंने, देखो मैंने रिव्यू का बोर्ड, रिव्यू, मैंने ये रिव्यू का प्लॉट बनाया और मैंने यहाँ पे ला के डाल दिया। तो जैसे ही इसके अंदर अपलोड हुई इमेज, यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो इसमें अटैचमेंट में मैंने क्लिक किया, खुल जा भाई, तो इसको चूज फाइल करेंगे। तो जस्ट इन केस ये एक सैंपल बनी हुई है मेरे पास, तो ये फाइल अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ही अपलोड होगी, तो इसको मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो चूज फाइल यार, ये वाली इमेज पे वो अपलोडिंग आ रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर टेक्स्ट कोई दिखाना है, तो ब्रिटिश मूवर कवर, इन केस ब्रिटिश मूवर कवर फोटो, FB कवर फोटो, तो ये लगा के, अब मेरे पास फाइल अभी अपलोड नहीं हो रही, इस वजह से मुझे एरर आई जाएगा। तो जैसे ये फाइल अपलोड होगी, ये मुझे यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। अब ये जो रिव्यूवर वाला बंदा है, ये क्या करेगा, इसको आके खोलेगा, इसकी इमेज देखेगा यहीं पे, ठीक है। और इसी के नीचे ये देखो, जैसे इसने ग्राफिक डिज़ाइनर ने काम किया, ये रिव्यूअर वाला बोर्ड उठा के ना मैंने पब्लिश से पहले डाल दिया। अब ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपना काम कर दिया, उठा के वो रिव्यू में डाल देगा। अब देखो वो रोल्स कैसे असाइंड है, स्ट्रेटजी वाले को, स्टोरी वाले को पता है कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट वाले में अपना काम करना है, जो इस टैब में चीज़ें होंगी वो मेरी है। ग्राफिक डिज़ाइनर को पता है कि जब इस टैब में जो चीज़ आ गई वो मेरी है, ठीक है। जो रिव्यू करने वाला है, जिस बंदे को रोल असाइन है, उसको पता है कि इस टैब को मैंने खोल के देखना है, बाकियों में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आई, हायरार्की समझ आ रही है आप कैसे बना रहे हो अपने अपने काम की। और मैंने ये हायरार्की बना के एक दफ़ा छोड़ दी थी,
और मेरी टीम इतनी ऑटोमेट होगी एक हफ्ते के अंदर कि मुझे महीने में मैं 2 दिन 4 दिन भी ऑफिस ना आऊँ ना, या मैं आऊँ ही ना ऑफिस, तो मुझे घर बैठ के मैं सारा कुछ मैनेज कर रहा था। ठीक है, दैट्स हाउ यू मैनेज योर पीपल थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। हाँ, यही काम वो मुझे ईमेल्स पे कर रहे होते, तो यार वो ईमेल भेजना हो, यार मुझे व्हाट्सएप फाइल कर दो, मुझे ऐसे कर दो, इधर से भेज दो, टेलीग्राम कर दो, मैं इधर से डाउनलोड कर रहा हूँ, उधर से देख रहा हूँ, फिर उसको वापस भेज रहा हूँ, यार ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। कितनी सरदर्दी है। सही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप इधर कम्युनिकेशन यहाँ पे ना करो, आपने कोई इंस्ट्रक्शंस लेने हैं डिज़ाइन बनाते हुए, आप उसके लिए डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो, उसके लिए स्लैक यूज़ कर लो। दे आर मोर बेटर ऑप्शंस टू डिस्कॉर्ड। जैसे मेरा अपना डिस्कॉर्ड है, तो आप वो यूज़ कर लो, या फिर एक स्लैक करके एक ऐप आती है, कम्युनिकेशन ऐप, तो दोनों चलती हैं। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड करके आप बनाओ। यहाँ पे मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड दिखाऊँ, यहाँ पे डिस्कॉर्ड में अपना अकाउंट बनाओ, मैंने उसको डाउनलोड किया, ये स्लैक होता था, तो स्लैक के अंदर भी लोग काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल है, वर्क मैनेजमेंट टूल है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस जो हैं वो अपनी टीम्स इधर बना बना के चैट्स करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्लैक नहीं यूज़ किया, मैंने डिस्कॉर्ड ज़्यादा प्रेफर किया था, लेकिन स्लैक इज़ मोर बेटर देन डिस्कॉर्ड। ठीक है, आई विल रिकमेंड टू गो विद दैट। स्लैक इज़ बेटर इन मैनी मीन्स। ठीक है, बिकॉज वो कॉर्पोरेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से वो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक का ना, मैं आपको जनरल में नहीं मैं देके जाऊँगा, या एस सी यू एम स्टूडेंट में लेके जाऊँगा, कंटेंट राइटिंग वाले टैब में लेके जाऊँगा। वो बिकॉज ना वहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो जहाँ पे सारे काम होते थे, प्राइवेट हैं सारे। वहाँ पे टीम्स होती थी, टीम्स आके वो चैट्स करती थी, जैसे उन्होंने चेक इन करना है ना टीम ने सुबह आके। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके चेक इन किया करती थी सुबह, कि भाई ये देखो चेक इन, ये इतने बजे आई है, इतने बजे आई है, तो मेरे पास टाइम ट्रैक हो जाता था, आप इतने बजे इन्होंने चेक इन किया, चेकआउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक इन होता था, अहमद ने चेक इन किया कितने बजे, जवेरिया ने चेक इन किया, ये सारे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। अब इन्हीं को अगर मुझसे कोई सवाल पूछने हैं, जैसे मुझे कंटेंट क्रिएटर वाले टैब के अंदर मैं जाऊँ, तो इनको मुझसे कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हो, कोई सवाल पूछना है, कोई टैब पूछना है, कोई डिस्कस करनी है, या कोई यूट्यूब कंटेंट मेरे से लेना है, या मैं कोई इंस्पायरेशन इनको दे रहा हूँ, या मैं इनको टूल शेयर कर रहा हूँ, वो सारी कम्युनिकेशन अब मैं ट्रेलो पे नहीं कर रहा, हम यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो हम डिस्कॉर्ड पे फिर सारा कम्युनिकेशन किया करते हैं। और इनको अगर ग्राफिक्स बनाते हुए रिव्यू लेना है, बिलाल भाई काइंडली वो देख के बता दें किस तरह का डिज़ाइन बना है, क्या करना है, तो बजाय वो ट्रेलो पे भी डाल सकते हैं, या फिर वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ले लो आप उनसे। मेरी ज़्यादा चैट्स के लिए यूज़ होता था, इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं। यहाँ पे आपको ज़्यादा लिंक्स ही मिलेंगे। ठीक है, या मैं उनको बताता होता था चीज़ें। बहुत पुराना कंटेंट है, पता नहीं किधर फैच करेगा अभी कि नहीं करेगा अभी। तो खैर, तो आप यहाँ पे ये स्लैक है, ये डिस्कॉर्ड है, दोनों मज़े मज़े की चीज़ें हैं, यूज़ करो। दोनों स्लैक और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्लैक बना हुआ कॉर्पोरेट वर्क के हिसाब से, डिस्कॉर्ड बना हुआ गेमिंग वालों के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रेलो डिस्कॉर्ड पे पढ़ी लिखी कम्युनिटियाँ नहीं है, बहुत हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब मैं ऐसे रिव्यू वाले टैब में, जैसे ही मेरे पास वो इमेज अपलोड हुई, मेरा ख्याल अपलोड हो भी गई है, तो जैसे ही मैंने उसको रिव्यू किया, मैंने उसको अप्रूव कर दिया। और जब मैंने अप्रूव करना है ना उस इमेज को, तो मैंने उस इमेज अप्रूव्ड को उठा के इधर मैंने पब्लिशिंग वाले टैब, सॉरी पब्लिशिंग वाले बंदे को डाल देना है। तो यहाँ पे मेरे डाल देना है सोशल मीडिया मैनेजर को, सोशल मीडिया मैनेजर को। अब ये सोशल मीडिया मैनेजर वाला जो बंदा है, इसका काम क्या है कि भाई इसको जो है सोशल मीडिया पे पब्लिश करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और जब सोशल मीडिया मैनेजर ने सबके ऊपर पब्लिश कर दिया, मार्क डन हो गया, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके मार्क कर देगा भी मैंने फेसबुक पे भी अपलोड कर दी, मैंने इंस्टा पे भी कर दी, मैंने लिंक्डइन पे भी कर दी, मैंने एक्स पे भी कर दी, पिंटरेस्ट पे भी कर दी। लेकिन यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन देने हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को कि काइंडली ग्राफिक साइजिंग, ग्राफिक्स साइजिंग या कंटेंट साइजिंग जो है, कीप इट एज पर द प्लेटफॉर्म, कीप इट एज पर द प्लेटफॉर्म। बिकॉज इंस्टाग्राम का जो पोस्ट साइज है ना, वो फेसबुक के ऊपर चल जाता है, लेकिन वो पिंटरेस्ट पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेटिंग पिंटरेस्ट की अलहदा बनेगी। एक्स की भी, एक्स के ऊपर भी इंस्टाग्राम पोस्ट चल जाती है। ठीक है, हाँ, रील वीडियो बनाइए, तो रील वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले जाएगी, यूट्यूब पे चले जाएगी, टिकटॉक पे भी चले जाएगी, पिंटरेस्ट पे नहीं जाएगी। पिंटरेस्ट का साइज और होता है। ठीक है, क्लियर हुआ।
यूट्यूब शॉर्ट का भी साइज़ थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जैसे उसने ये देखो, अब उसने सारे मार्क कर दिए यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे मार्क कर दिए, ठीक है। और उसने क्या भी, जब मैंने इसको सारे मार्क कर दिए, उसने उठा के इसको डन में रख दिया। और डन में रख के जिसने क्रॉस वेरीफाई करना है, जो पूरा लीड कर रहा है प्रोजेक्ट को, उसने आके करना है, इसको पूरे को वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई सारे को देखा, ठीक है, किसने काम कितना किया, क्रॉस वेरीफाई प्लेटफॉर्म्स पे जाके वाकई किया भी है या बस इसने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। तो वो दोबारा इस बोर्ड को खोलेगा और यहाँ पर आके, हाँ खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पर आके जब मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सारी चीज़ें देख ली, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखा, प्लेटफॉर्म खोले तो अलग-अलग अपने पास टैब्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट सारे अलग-अलग खोले, देखा भाई इसने सही काम किया है, अगर कोई गलती की हुई है तो भाई यहाँ पे बता दो, उसको पहले ही बता दो कि इसको ठीक करके दो, ठीक है। तो उसको पब्लिश से उठा के आपने सोशल मीडिया मैनेजर को दोबारा ऐड किया यहाँ पे, और उसको डिस्कॉर्ड या स्लैक पे जाके कहा कि भी काइंडली चेक योर डिस्कॉर्ड, आई हैव एडेड सम कमेंट्स टू इट। कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं आपने इसके काम को, तो यहाँ पर आपने कह दिया, जस्ट इन केस इसको मैंने खोला, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई यहाँ पे मैंने इस बंदे को ऐड करके टैग करके कहा कि भाई तुम आपने यू हैव पब्लिश द पोस्ट, या इसको मैंने फैसल को कहा कि भाई यू जस्ट पब्लिश द पोस्ट बट इट सीम्स मिसिंग ऑन द Pinterest, प्लीज क्रॉस चेक, ठीक है। और उसको सेव कर देना, उसकी वो अकाउंट के अंदर, उसके नोटिफिकेशन टैब के अंदर उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये ऑटोमेशन नहीं है, फिल्टर, हाँ सर्च के साथ ये फिल्टर में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपको टैग किया गया फलां कमेंट के अंदर, तो वो फलां कार्ड को खोल के दोबारा चेक करेगा, या उसको भी मैं स्लैक के ऊपर या डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज कर दूंगा, वो दोबारा रिव्यू करेगा, उसको पब्लिश में डाल देगा। अब मैं एज अ सी ऑफ द कंपनी या लीड ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करूंगा, अगर मेरी तरफ से गुड टू गो है, सारा कुछ क्लियर है, तो यहाँ पे एक टिक का बटन आप देख रहे थे ऊपर डेट के साथ, आप उसको टिक मार्क कर दोगे, आपका काम खत्म। आपकी टीम में 4 बंदे हैं, 50 हैं, 50 हैं, 100, 200 हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ने आपकी 200 ईमेल्स का जो काम है, एक दिन की 200 ईमेल्स 200 एम्प्लॉयज़ के साथ, वो आपने एक टूल के अंदर ही सारा सम अप कर दिया। सारे मैनेजर्स यहाँ पे अपने अपने रोल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं और ये पब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये फाइनलाइज हो गया, और यही आपने इसी तरह से उठा उठा के ऐसे 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 ड्रैग करने होते हैं। हर एक को पता है कि भाई मेरा क्या रोल है और मैंने कौन से वाले टैब को खोलना है। यहाँ पे वीडियो एडिटर का बना दो, वीडियो एडिटर वाले का रोल जो है क्या है, वो वीडियो एडिटर वाले को मिल जाएगा। तो वीडियो एडिटर वाला जो रिव्यू से पहले आएगा, तो उसको यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डाल दो। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका है, जिसने वीडियो बनानी है उसका रोल है, जो भी आपकी कंपनी के अंदर रोल्स हैं, आपके एसईओ का बंदा है या किसी भी चीज़ का बंदा है, ठीक है। वीडियो एडिटर के बाद वो, सॉरी वीडियो एडिटर बाद में आएगा, पहले प्रोडक्शन मैनेजर आएगा। तो ये मुझे दोबारा दो बार क्यों ड्रैग करना पड़ा, इंटरनेट तंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने रोल्स डिफाइन कर दो, हो गई कंटेंट कैलेंडर मैनेजमेंट आसान। पता था आपको इस चीज़ का? नहीं पता था, देख लें, ये नहीं बताता कोई भी, मैंने भी काम कर करके सीखे हैं ये चीज़ें, ठीक है, पार्टनरशिप्स कर करके सीखी हैं, इससे नहीं आता, कोई नहीं बताता इंदर के इनसाइड्स ये वाले। क्लियर? क्या हैप्पी? चलो जो गाइस यूट्यूब पे देख रहे हैं, डू गिव मी अ फीडबैक एज वेल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।